सभी बच्चों को जय हिंद। हम लोग समाकलन पढ़ रहे हैं। अब तक हमने समाकलन में 7.2 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। एक्सरसाइज के साथ एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन में हिंट आपको देके छोड़ दिए थे, वो क्वेश्चन आपको अपने से करना था। आज हम लोग उसी के आगे अब बढ़ते हैं और जो अगला वाला है हमारा एक्सरसाइज, वो हमको मुख्यतः हमको पीछे लेके जाएगा। उसमें हमको पीछे की जानकारी की टेस्ट हमारे वो करेगा कि हम पीछे जो चीज़ें पढ़े हुए हैं उसको कितने अच्छे से पढ़े हैं या उसको कितना लेके हम लोग प्रिपेयर हैं। अब ये हमारी परीक्षा है, क्योंकि अगला जो है आप लोग देख रहे होंगे हेडिंग, त्रिकोणमितीय सरसंख्याओं द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मतलब जो उसके फार्मूले होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जो फार्मूले होते हैं, अब हम उसका इस्तेमाल करके और आगे आने वाले क्वेश्चनों का इंटीग्रेशन करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली है। 9th 10th 11th 12th, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से आप लोगों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हर जगह आएगी। आपको कहीं भी जाओगे ट्रिग्नोमेट्री आपको मिलेगी ही मिलेगी। डिफरेंशिएशन में मिलेगी, इंटीग्रेशन में मिलेगी, बहुत सारी जगह पे। जैसे अब जो एक्सरसाइज आएगी उसमें पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन लास्ट में करना है, पहले आपको क्या सॉल्व करना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर पीछे के फार्मूले आप लोगों को पता है तो ये एक्सरसाइज मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप लोग कर ले जाओगे। जितना अभी तक मैंने बता दिया है 7.1 और 2 में, वो ये इस एक्सरसाइज को आप लोग अपने से कर सकते हो, अगर आपको कुछ फार्मूले पता होना चाहिए। जो मेन फार्मूले हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर इसमें हम आपसे कहें कि sin स्क्वायर एक्स, इसका फार्मूला क्या होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। अगर कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? माइनस की जगह क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। कॉस 2x डिवाइड बाई 2। 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये कुछ सरसंख्याएं आइडेंटिटीज हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, कई बार पढ़े हुए हैं। 11th में बहुत सारे फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। सारे ट्रिग्नोमेट्री 11th में हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो वही मैं बार बार कहता हूं कि जो पीछे की चीजें हैं उसको अगर आप लोगों ने भुला दिया, नहीं सीखा है, तो वो चीजें आपको आगे तकलीफ देंगी। कुछ चीजों को पढ़ाई में, अपने एजुकेशन में पीछे की चीजों को भूला नहीं जाता है। लाइफ में कुछ चीजों को भूला जाता है, भूलने में ही हमारी भलाई है। लेकिन ये जो मैथ है, ये जो हमारा सिस्टम है एजुकेशन वाला, इसमें पीछे की चीजों को हम लोग भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि पीछे की चीजें अगर भूल गए तो आगे आने वाली चीजें हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली हैं। क्योंकि अगर ये फार्मूले 11th में जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर ये जिसको बनता होगा वो ये वाली एक्सरसाइज बहुत आराम से कर ले जाएगा। जिसको नहीं बनता होगा वो आप लोग जाइए पीछे 11th के पन्ने पलटिए, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले उसके निकालिए, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद होंगे, ये एक्सरसाइज आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जो जिस क्लास के बच्चे हैं उसके पीछे वो अपने सारे मैथ के बुक को रख लें अपने क्लास के, और उसको ज़्यादा नहीं तो 1 घंटे 1.5 घंटे समय निकाल के उसको सॉल्व करते रहा करें, ताकि बीच बीच में रिवीजन करते करते वो चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा रहें, वो भूलने ना पाएँ। क्योंकि जो चीज़ें पीछे की हैं वही हमारे आगे आने वाले समय में काम आती हैं। इसलिए हमको उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर रहना चाहिए। तो चलो कुछ एग्जाम्पल इसके भी करेंगे। पहले एग्जाम्पल करते हैं, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है, देखो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर एक्स का हमको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। अब देखो हम लोगों ने कॉस एक्स का पढ़ा हुआ है, कॉस 2x का भी पढ़ लिया, कॉस 3x का भी पढ़ लिया। भाई सब्स्टिट्यूशन करने में हम लोग क्या सीखते थे? अगर कॉस 2x है तो 2x को t ले लेते थे, 3x है 3x को t ले लेते थे, कॉस के साथ और भी कोई नंबर्स है उसको हम लोग t ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स आ गया है,
तो हमको पहले उसको क्या करना पड़ेगा, कॉस के फॉर्म में तो ले आना पड़ेगा, तभी हम उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो ये अभी अभी कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला हमने आपको बताया था। क्या होता है कॉस स्क्वायर का फार्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, यही अभी फार्मूला बताए थे। इसी को इसमें कन्वर्ट कर लो, ये वाला हमारा आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। कैसे, देखो इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 dx, अलग अलग या 1/2 को बाहर कर दो, कांस्टेंट है 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x dx। अब ये हमारे लाइन में आ गया। अब ये क्वेश्चन हमारे कहाँ में आ गया, लाइन में आ गया। cos 2x का भी हमको पता है, 1 का भी हमको पता है, या तो अलग अलग करना चाहो तो अलग अलग कर दो 1/2। हालांकि अब इतना सीख लिए हो, डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। 1/2 इसके साथ में रहेगा और इसके साथ में रहेगा, cos 2x dx। 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन, x प्लस 1/2। अब ये बताओ cos 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन अगर किसी से पूछा जाए तो बताओ क्या होगा। भाई cos 2x है, डायरेक्ट इसका क्या हो जाता है cos x का sin x, cos x का sin x, साथ में 2x को t मानेंगे, जब t मानेंगे तो x का 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, तो एक 1/2 और बाहर आ जाएगा, 1/2 sin 2x, दोनों का c चिपका दो, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस ये हो जाएगा 1/4 साइन 2x प्लस c। कितने लोगों को ये चीज़ें डायरेक्ट वाली अच्छे समझ में आ गई हैं। अगर नहीं समझ में आई है तो इसको अपने से जाके करना, 2x को t ले लेना, t लेने के बाद दोनों तरफ अवकलन कराना, फिर करा के देखना cos t आएगा, cos t मतलब 1/2 cos t आएगा, t की जगह 2x रखना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब यहीं पे अगर साइन स्क्वायर एक्स रखा होता, अगर इसी क्वेश्चन में साइन स्क्वायर एक्स रहा होता, इसी फार्मूले को चेंज कर देते, क्या कर देते 1 माइनस कॉस 2x/2 कर देते, जो वहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस हो जाता, बाकी ऐसे ही इंटीग्रेट कर देते। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं एग्जाम्पल के ही, पहले एग्जाम्पल कर लेंगे उसके बाद हम एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। हालांकि ये केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन ही है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते बनता है तो ये इस एक्सरसाइज में किसी को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है। जिसको भी अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले पता होंगे, जिसको भी ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले अच्छे से पता होंगे, वो इस सवालों को करने में उसे कोई दिक्कत होगी ही नहीं। केवल और केवल क्वेश्चन को कन्वर्ट करते जाओ अपने फॉर्म में, और हमारा जो 7.2 के एक्सरसाइज किए हो उसी टाइप के क्वेश्चन आ जाएगा। ये क्वेश्चन उसी टाइप का आ गया cos 2x, पीछे शायद किए भी होगे क्वेश्चन। ठीक है, चलो और करते हैं एक दो एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन और एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का है, देखो साइन क्यूब एक्स। अभी तक हम लोग स्क्वायर पे चल रहे थे, अब पहुंच गए हैं क्यूब पे, साइन क्यूब एक्स। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो तरीका है, पीछे भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को एक टाइप कर चुका है। अगर जो बच्चे पीछे ध्यानपूर्वक अभी तक पढ़े होंगे वो इस क्वेश्चन को दो टाइप से लगा सकते हैं। 7.2 वाले जो कर चुके हैं उसी से इसका काम हो जाएगा, या एक तरीका और है। पहले ये बताओ साइन क्यूब एक्स का कोई फार्मूला हमको हमारे दिमाग में चल रहा है क्या? क्या साइन 3x का फार्मूला हमारे दिमाग में कोई चल रहा है क्या? अगर आप लोग सोच पा रहे होंगे तो साइन 3x का जो फार्मूला होता है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ये फार्मूला हम लोगों ने इसको भी 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो क्या यहां से हम लोग साइन क्यूब x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। साइन क्यूब एक्स को छोड़ के बाकी सभी इधर उधर कर दो, तो इसको इधर कर दो तो प्लस में हो जाएगा, तो 4 साइन क्यूब एक्स इक्वल टू, इसको इधर ले आ दो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। 4 इसके साथ में लगा हुआ है, इन दोनों को दे दो, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स डिवाइड बाई 4 माइनस साइन 3x डिवाइड बाई 4। अब ये साइन क्यूब एक्स की वैल्यू यहां पे उठा के रख दो, अब ये अलग अलग इंटीग्रेशन करवा दो, अब आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 3/4 बाहर कर दो, तो 3/4 बाहर हो गया, साइन x है साइन x dx
बीच में माइनस है, माइनस, इसका भी 3/4 1/4 बाहर कर दो, इंटीग्रेशन साइन 3x dx। अब देखो 3/4 साइन x का इंटीग्रेशन हमको मालूम है क्या होता है, माइनस कॉस x, माइनस 1/4 इंटू ये 3x को t लेंगे, 1/3 बाहर आ जाएगा। अब आप लोग सीख गए होंगे ये कैसे होता है। और साइन 3x का माइनस कॉस 3x प्लस c, यहाँ से माइनस बाहर कर दोगे तो माइनस 3/4 कॉस x, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1/4 1/3 मल्टीप्लाई 1/12 कॉस 3x प्लस c। इस क्वेश्चन को एक तो इस तरीके से लगा सकते हो त्रिकोणमिति सर्वसम का आइडेंटिटी के फार्मूले से, या तो इस क्वेश्चन को एक तरीका और है लगाने का। देखो यहीं पे समझ लो, अगर ये साइन क्यूब एक्स है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें किसी प्रकार से कास को भी ले आले साथ में, क्योंकि हमें पता है साइन क्या कास का एक दूसरे के साथ क्या चलता है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता रहता है। तो हम लोग अगर इसको ऐसा लिख दें कि साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, अगर जब ऐसे लिख देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स हम लोगों को पता है क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अब कॉस एक्स को टी ले लो, तो जैसे ही कॉस एक्स को टी लोगे, लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन कराओगे तो कॉस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब यहाँ से उठा के इसको रख दो, इंटीग्रेशन साइन एक्स और डी एक्स की जगह पे माइनस लगा दो, माइनस बाहर कर दो, 1 माइनस कॉस एक्स को टी लिए थे ना, तो टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये डी टी। तो 1 का कितना हो जाएगा, माइनस लगा रहने दो, 1 का जब कराओगे तो टी डायरेक्ट कर दो, अब टी, और ये टी स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, टी स्क्वायर का टी की पावर 3 और डिवाइड बाई 3 प्लस सी कर दो, टी की वैल्यू उठा के रख दो, तो टी की वैल्यू कॉस एक्स है तो माइनस कॉस एक्स प्लस ये कर दो कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाई 3 प्लस सी। देखो अब यहाँ पे ये कॉस क्यूब एक्स जो लिखा हुआ है, इसको त्रिकोणमिति वाला वही फार्मूला यूज करेंगे, और फार्मूला यूज करके जब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करेंगे तो यही वाला हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे cos 3x में आ रहा है, इसी क्यूब को हमको फार्मूले में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कर लेना है, ये भी ऐसे हो जाएगा। तो दोनों तरीके इस क्वेश्चन को लगाने के हैं। अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन आज एक्सरसाइज करेंगे, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। तो आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसी टाइप के हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करना है वो सब 11th के फार्मूले सब लिखे हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 11th में सभी इसके फार्मूले लिखे हुए हैं, उसको हमका यूज करके और अपने इसी फार्मूले को अपने इन्हीं क्वेश्चनों में उसको अप्लाई करना है, और करने के बाद उसको सॉल्व कर लेना है। चलो 1-2 क्वेश्चन एक्सरसाइज का भी कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है पहला, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, और ये हमारा एक क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। पहले बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन लेते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। देखो साइन स्क्वायर यहाँ पे x, अभी पीछे हम लोगों ने किया है, अभी पीछे हम लोगों ने एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में साइन स्क्वायर एक्स का हम लोगों ने निकालना सीखा है कि सीधे फार्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स का। अगर पीछे का फार्मूला याद होगा तो साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला हमने क्या बताया है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, यही हमने पढ़ा हुआ है। उसी को इसमें कन्वर्ट कर दो, और कन्वर्ट करने के बाद उसका इंटीग्रेशन कर लो। तो देखो कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए हम लोगों को पता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x और डिवाइड बाई 2। अब यहां पे एक चीज ध्यान दो कि x है तो यहाँ 2x आता है, यहाँ पे 2x प्लस 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, मतलब x की जगह पे ये लिखा हुआ है, तो इसमें 2 का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड बाई 2 कर दोगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, फिर आगे चल के इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2, तो 2 x की जगह x 2x प्लस 5
तो या इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 10, इसको क्या लिख सकते हैं 4x। अगर इस 2 को हटा दिया जाए तो ये 4x और ये प्लस 10 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2, 1/2 को बाहर कर दो, 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन एक 1 का तो अलग से करना पड़ेगा, माइनस इसको भी 1/2 दे दो, इंटीग्रेशन cos 4x और प्लस 10 dx, बस 1/2, 1 का पता है x ही होगा, माइनस अब यहाँ पे देखो इसको हमको क्या लेना पड़ेगा t लेना पड़ेगा। तो जब इसको t लेंगे तो यहाँ से तो ये 0 हो जाएगा, 4x का 1/4 बाहर आ जाएगा, जैसे ही 1/4 बाहर आ जाएगा इसके साथ दे देंगे 1/8। अब cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x, तो sin 4x प्लस 10 प्लस c चिपका दो, यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आइडेंटिटी लगानी है और ये चीज ध्यान देना है, कन्वर्ट करते समय ध्यान दो, अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x आया है, मतलब जो भी यहाँ पे रहा होगा वो उसका 2 टाइम, तो इसका 2 टाइम कर दो, तो 4x प्लस 10 ये हो गया। एक क्वेश्चन और देखो, ये भी सीधे और सीधे फार्मूला बेस्ड है, 1 माइनस cos x का फार्मूला अब सभी लोगों को पता होगा, कितना होता है 2 sin स्क्वायर x/2, 1 प्लस cos x 2 cos स्क्वायर x/2 dx, 2 से 2 कैंसिल, sin अपॉन cos कितना होता है tan स्क्वायर x/2, tan स्क्वायर x/2 dx। अब ये बताओ tan स्क्वायर x का हमको पता है, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x का पता है, नहीं पता है ना, पता किसका है sec स्क्वायर x का tan x होता है, मालूम है ना। तो जब मालूम है तो इसको हमको हटा के क्या करना पड़ेगा, यहाँ sec स्क्वायर लाना पड़ेगा, और sec स्क्वायर आएगा कैसे, ये खुद ही दे देगा, जब सरसमका ही पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये क्या होता है sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx, अब ये हो गया, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, अब अलग अलग कर दो, sec स्क्वायर x का हमको पता है tan x/2 हो जाएगा, tan x/2। अब ये बताओ ये जो x/2 है इसका भी तो करना पड़ेगा, x/2 का भी तो करना पड़ेगा, इसको t लेना पड़ेगा, तो t जब लेंगे तो 1/2 बाहर, x का 1 हो जाएगा। जब इसका करेंगे, जब इसको t लेंगे, x/2 को t लेने पे, अगर नहीं समझ में आ रहा है देखो, x/2 को t लेने पर अवकलन करने पर 1/2 dx का, इसका 1 dt डिवाइड बाई dx, तो जब भी dx इसको लिखोगे तो 2 dt हो जाएगा, इधर आके क्या हो जाएगा 2 dt हो जाएगा। तो मतलब ये जो कहने का मतलब हमारा है कि dx हटा के जब dt करोगे तो dx इधर हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, 2 इसके साथ में हो जाएगा, तो 1/2 का क्या हो जाएगा इंटू में 2 यहाँ पे कर दो, माइनस 1 का क्या हो जाएगा x प्लस c, इसका क्या कर दो चिपका दो, तो ये हमारा हो जाएगा tan x/2। जब इसका करेंगे तो 1/2 का इधर आके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम लोग आज 7.3 के कुछ एग्जाम्पल किए, कुछ आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बताए कि कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज करके अपने क्वेश्चन को उस हिसाब से कन्वर्ट कर लेंगे, ताकि जो हम 7.2 में पढ़ चुके हैं वो चीज़ों को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो ये देखो ये हमारा 7.2 का है, इसीलिए कहता हूँ जो पीछे की चीज़ें हैं उसको आप अच्छे से कंप्लीट करते चलिए, जो पीछे की चीज़ें ही हमारी सीढ़ी का काम करेंगी। हमें ऊपर चढ़ना है तो नीचे की सीढ़ियों को क्या करना पड़ेगा, उसको जोड़ के रखना पड़ेगा। अगर वो सीढ़ियाँ कट गई तब आप हवा में ही लटके रह जाओगे। तो अगर आपको सकुशल ऊपर चढ़ना है तो चढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीढ़ी बनानी पड़ेगी। और सीढ़ी बनेगी कैसे, जो पीछे की चीज़ें पढ़े हुए हैं उसको हमको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, हमेशा उसको अपने मेमोरी में रखना ही रखना है। पीछे की चीज़ों को हमेशा मेमोरी में अपने रखना ही रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो निश्चित है कि हम गिरेंगे ही गिरेंगे, और ऐसी जगह पे हम ना गिरें जहाँ पे हमें संभलने का मौका न मिले। इसीलिए मैं कहता हूँ ऐसी जगह पे मत गिरो जहाँ पे हमें संभलने का मौका न मिले, क्योंकि एग्ज़ाम हम लोगों के आने वाले हैं। तो अभी अगर हम लोग उस हिसाब से प्रिपेयर नहीं होंगे तो एग्ज़ाम में जाने के बाद अगर हम वहाँ पे भूल गए तो फिर हमारा जो अभी तक हमने मेहनत किया हुआ है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसलिए पीछे की चीज़ों को रिवाइज करते चलिए, आगे की चीज़ों का रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा।
ये फार्मूले अगर आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी सारी की चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती जाएंगी। जब जुड़ती जाएंगी चीज़ें तो वो चीज़ें अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी, क्योंकि पीछे की चीज़ें हम लोग पढ़े रहेंगे। जो चीज़ पढ़े रहेंगे उसी का इस्तेमाल करके हम लोग आगे की चीज़ों को हल करते चले जाएंगे, क्योंकि आगे जो भी आने वाली अब चीज़ें होंगी सभी फार्मूला बेस्ड ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ही होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री आपको अच्छे से पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है। बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग अगले दिन करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।